नमस्ते। योग पथ के इस चैनल में मैं आनंदी बंग आप सबका स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शवासन का अभ्यास किया था, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शवासन करने से क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला तो शवासन जो है वो आप श्वासों के साथ में करते हैं। तो ये एक चीज समझ लीजिए कि सांस जो है वो आपकी पास्ट की नहीं चलती है या फ्यूचर की आगे की नहीं चलती है। श्वास हमेशा आपकी वर्तमान की चलती है। तो इस तरह श्वासों के साथ अभ्यास करने से आप जो है वो वर्तमान में रहना सीख जाते हैं। तो वर्तमान में रहेंगे तो देखिए, वर्तमान में रहना सीखने से क्या फायदा होता है। हमें स्ट्रेस जो होता है वो किस चीज का होता है, कभी आप सोचिए पहले क्या हुआ था पास्ट में, उसका हम सोच करके चिंता करते हैं और फ्यूचर का सोचते हैं। फ्यूचर का भी हम टेंशन लेते हैं, आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो अगर आप वर्तमान में रहना सीखेंगे तो ये आपका स्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाता है। तो शवासन से ये फायदा होता है। दूसरा जो है वो आप जो है वो अपने पति के साथ रहती है या पति होता है वो पत्नी के साथ रहता है, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, मित्र के साथ, सबके साथ रहते हैं। सब आपको सहन करते हैं, मुझे भी सहन करते हैं। तो शवासन का अभ्यास करने से आप जो है वो खुद के साथ रहना सीखते हैं। कभी खुद के साथ भी रहिए, खुद को जानिए, उसका आनंद एक अलग ही है। तो ये शवासन के अभ्यास से जो है वो पॉसिबल। हमने शवासन किया था तो मैंने कहा था कि आप लोग संकल्प लीजिए अपने लॉन्ग टर्म का जो लक्ष्य होता है उसे हासिल करने के लिए हम लोग एक शॉर्ट टर्म लक्ष्य के रूप में, पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में संकल्प लेते हैं। तो ये जो संकल्प जो है वो हमारे अवचेतन मन के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। तो उसे स्वीकार, अगर अवचेतन मन जो है वो स्वीकार कर लेता है तो वो लक्ष्य जो हमने लिया था वो फलीभूत हो जाता है, वो अटेन हो जाता है, हासिल हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने निर्धारित लक्ष्य को हासिल करके एक सफल व्यक्ति बनते हैं। ये भी शवासन का एक बहुत बड़ा फायदा है। शवासन करने से व्यक्ति का स्ट्रेस के प्रति जो उसका एटीट्यूड होता है, जो दृष्टिकोण होता है, वो बदलता है और वो उसके विचार व भावनाओं में बदलाव आता है। वो धनात्मक हो जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला। हम सब जानते हैं कि हमारे दुश्मन शत्रुपु क्या है। वो कोई इंसान नहीं होकर के हमारे अंदर की दुर्बलताएं हैं, दुर्गुण वही है, काम, क्रोध, मद, लोभ, वैर इत्यादि। तो ये हमारे शत्रुपु है। तो शवासन का अभ्यास करने से इन शत्रुपुओं का नाश के दौरान अगर व्यक्ति जो है वो अपने निकटवर्ती के लिए, सहकर्मी के लिए या समझो दुश्मन के लिए भी, जीव मात्र के लिए भी, सबके प्रति जो है वो वैर भाव, हिंसा, ऐसा सब खत्म करके जीवों के प्रति अगर मैत्री, करुणा, प्रेम, इस तरह के भाव रखने से व्यक्ति के खुद को लिए तो वो फायदेमंद होता ही है, वो दूसरों के लिए भी फायदेमंद होता है। नेक्स्ट, शवासन की ये साधना जो है वो व्यक्ति को भौतिकता से परे आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है। शवासन के अभ्यास से, शवासन मेडिटेशन के अभ्यास से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है, उसका आध्यात्मिक उत्थान होता है। शवासन के अभ्यास के दौरान हम अगर थोड़ी देर के लिए भी अपने शरीर व आत्मा को, ये दोनों जो है अलग अलग तत्व हैं, इसकी अगर हम अनुभूति कर लेते हैं तो हमारा पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है, जिससे आपके व्यवहार में बदलाव आता है। आप दूसरे लोगों के प्रति, जीव मात्र के प्रति विनय, दयालु, मैत्री की भावना वो स्वतः ही आप में पनपने लगती है, जो कि वो आपके लिए भी अच्छा है और हमारे समाज व राष्ट्र उसके लिए भी अच्छा है। तो ये थे शवासन के फायदे। शवासन के फायदों के पश्चात अब जो है वो मैं दूसरा जो वीडियो बनाऊंगी, वो मेरे पास 2 टॉपिक है। एक तो जो है वो योग निद्रा, यानी शवासन थोड़ी देर के लिए होता है, योग निद्रा और उससे भी आगे चलती है। और दूसरा जो है वो ऑल्टरनेट में मेरे पास है अंतर्मौन, मौन साधना या अंतर्मौन साधना। तो आपको इन दोनों में से कौन से विषय पर वीडियो चाहिए वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, या इन दोनों के अलावा भी अगर कोई तीसरे विषय पर आपको चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसी टॉपिक का बनाऊंगी। धन्यवाद।